नॉक किया कि ये एक बैग है। वैसे तो ये बैग नहीं पॉलीथीन है, पर आप थोड़ा देर के लिए इस चीज को मान लो कि ये बैग है। अक्सर परसेंटेज के बेसिस पे अंदाजा लगाता हो ये वस्तु कीमती हो सकता है, यहाँ पर हमने अंदाजा लगाया। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशनल मॉडल वर्ब को पेश करने की कोशिश किया हूँ जो शायद ये सारे सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स आपकी स्पीकिंग को और भी बेहतर बनाने का पहल करेगा। आपने कई बार ऐसे मॉडल वर्ब्स को स्पीकिंग के दौरान में सुना होगा, माइट बी, मे बी, कुड बी, मस्ट बी, वुड बी। पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर स्पीकिंग के दौरान में इन सारे सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स को हम कौन से सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे और कौन से सेंटेंसेस में नहीं इस्तेमाल करेंगे, या फिर कहीं ये तो नहीं कि ये सारे सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स को एक ही स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी चीज को, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए यहाँ पर आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के एंड तक एक एक शब्दों पर, एक एक कॉन्सेप्ट्स को गौर करना है और उन सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करनी। अब यहाँ पर जो भी सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स बताया जा रहा है, ये सारे सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स कुछ ऐसे सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाएगा जो सेंटेंसेस अक्सर परसेंटेज के बेसिस पे अंदाजा लगाता हो। यानी एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं, मान लीजिए कि ये दरवाजा है और बैक साइड से किसी ने नॉक किया। अब नॉक करने के बाद जैसे ही आवाज आपके कानों में गूंजी, पर आपको पता नहीं कि नॉक करने वाला कौन है, पर आप अंदाजन ये बोल सकते हैं कि दरवाजे पे मेरी पत्नी हो सकती है। अब इस सेंटेंस से यही हमें अंदाजा लग रहा है कि सर इस सेंटेंस में सिर्फ आप एक गेस कर रहे हो, यानी अनुमान लगा रहे हो। तब आप इस तरह की सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए इन सारे सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स यानी मे बी, माइट बी, कुड बी, मस्ट बी, वुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर कहां पे मे बी का इस्तेमाल करें, कहां पे माइट बी का इस्तेमाल करें, कहां पे हमें मस्ट बी का प्रयोग करना है, कहां वुड बी का प्रयोग करना है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, आपसे मेरा तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की कंटेंट ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके। अब यहां पर देखिए, इस सेंटेंस को जो हमने बोला कि दरवाजे पे मेरी वाइफ हो सकती है, यानी देयर मे बी माई वाइफ एट द डोर। अब यहां पर मे बी बोलने का मतलब यह हुआ कि सर 50% अंदाजन है कि दरवाजे पे मेरी वाइफ ही है, बाकी 50% है या नहीं इसका कोई अता पता नहीं। और यदि आप माइट बी से इस हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करें और आप ये बोलना चाहते हैं कि देयर माइट बी माई वाइफ एट द डोर, तब आप इस सेंटेंस का ओनली 20 to 30% ही गेस कर पा रहे हैं कि दरवाजे पे मेरी वाइफ है। बस इन्हीं परसेंटेज के आधार पर इन सारे सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। पर यहां पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप स्पीकिंग इंग्लिश पे जोर देना चाहते हैं तो अंग्रेजों के हिसाब से इन सारे सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स को आप एक ही स्ट्रक्चर में घुसेड़ सकते हो। यानी आप स्पीकिंग के दौरान में आपके मुंह में जो भी सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स आ गया जो यहां पर मेंशन किया गया है, उनमें से किसी एक को आप स्पीकिंग के दौरान में बोल सकते हैं। कोई भी ग्रामेरियन ये नहीं बोल सकता कि यहां पर माइट बी का आपने जो इस्तेमाल किया, यहां पर मे बी का प्रयोग होना चाहिए। यदि वो ऐसा कहता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे कहीं ना कहीं ग्रामर की सही पकड़ नहीं है। अब आइए यहां पर सबसे पहले इन सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स को समझने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं मॉडल वर्ब से रिलेटेड। जब कभी भी अंग्रेजी में मॉडल वर्ब्स का प्रयोग होता है तो आपने पढ़ा ही होगा कि मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही लेता है। अब यहां पर मे के बाद जो बी प्रयोग हुआ है, माइट के बाद जो यहां पर बी का प्रयोग हुआ है, और कुड, मस्ट के बाद जो यहां पर बी का प्रयोग हुआ है, ये बी क्या है सर? ये बी किस बला का नाम है? इस चीज के बारे में भी हमें छानबीन जरूर करना चाहिए। अब यदि मॉडल वर्ब के बाद यदि वर्ब का बेस फॉर्म आता है तो यहां पर मे बी, कुड बी, मस्ट बी, ये जो बी 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 बार बार रिपीट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये किसी वर्ब का बेस फॉर्म वर्ब है। अब यहां पर समझते हैं कि आपने एक वर्ड बीइंग, BEING, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे,
ये वर्ड V4 फॉर्म है। अब इसी V4 को यदि बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बी होता है। यानी इन सारे मॉडल वर्ब्स में ये जो बी प्रयोग हुआ है ये बीइंग का बेस फॉर्म है। उसी तरह कई बार आपने मॉडल वर्ब में हैव का प्रयोग देखा ही होगा। कई बार ऐसे मॉडल वर्ब्स यानी कि मस्ट हैव, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, इस तरह की वर्ड्स हमने पढ़ाई। इस तरह की सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स भी हमने पढ़ाई है या तो देखा ही है। अब यहां पर जो हैव है ये स्टेट ऑफ पोजीशन का बेस फॉर्म है। अब यहां पर आपको जानना है कि सर माइट बी, मस्ट बी, मे बी, कुड बी, इन सारे सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स को यदि हम स्पीकिंग के दौरान में इस्तेमाल करें तो मैं क्या स्ट्रक्चर दे सकता हूं या इसके लिए क्या फ्रेम है जिस फ्रेम पे सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब कभी भी इस तरह की सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स को आप प्रयोग में लाते हैं और खासकर स्पीकिंग के दौरान में, तो आपको इस मॉडल वर्ब्स को जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं इस पर गौर करना चाहिए। ये स्ट्रक्चर के आधार पर ही आप इन सारे सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स को प्रयोग पे ला सकते हैं। अब आप यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए और आप देख सकते हैं कि सर ये मार्कर है। अब यहां पर आपको जानना है कि सर इस मार्कर का कीमत आपको नहीं पता, पर इतना अंदाजा है कि ये मार्कर बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो आप क्या कहेंगे कि ये मार्कर एक्सपेंसिव हो सकता है या तो ये वस्तु कीमती हो सकता है। यहां पर हमने अंदाजा लगाया। तो आप इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्शन करें तो आप बोल सकते हैं दिस मार्कर माइट बी एक्सपेंसिव या तो दिस मार्कर मे बी एक्सपेंसिव। हाँ, परसेंटेज का थोड़ा बहुत उच्च नीच हो सकता है, यानी मे बी और माइट बी में कहीं 50% तो कहीं 20-30% का ही अंदाजन किया जा रहा है। बहुत से लोगों का दिमाग में यह कल्पना होता है कि सर जब हम सेंटेंसेस में या तो स्पीकिंग के दौरान में इसका प्रयोग करें तो हमें किस चीज का प्रयोग करना चाहिए, यानी हमें माइट बी का प्रयोग करना चाहिए या मस्ट बी का, या कुड बी का प्रयोग करें या वुड बी का। तो आपको ध्यान देना है कि स्पीकिंग के दौरान में आपके दिमाग में जो भी सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स इन सभी में से आ जाए उसी चीज को आप सेंटेंस में पुट कर दो अंग्रेजों के हिसाब से। वहां पे कोई गेस नहीं करने जा रहा है कि आप कितने प्योर और कितने ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए आप स्पीक कर रहे हैं। जैसा कि यहां पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था नॉकिंग वाला। अब यहां पर दरवाजा जब किसी ने नॉक किया तो हमने बोला कि दरवाजे पे मेरी पत्नी हो सकती है। यहां पर हमने दो सिचुएशनल मॉडल वर्ब का प्रयोग किया, एक माइट बी का और एक मे बी का। अब यहां पर यदि मैं ये बोलता हूं कि देयर माइट बी माई वाइफ एट द डोर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अंदाजा सिर्फ 20 और 30% ही लगा रहा हूं कि दरवाजे पे मेरी वाइफ हो सकती है। बाकी परसेंटेज ये कह रहा है कि और भी कोई हो सकता है। और यदि मैं मे बी का इस्तेमाल करूं और ये बोलूं कि देयर मे बी माई वाइफ एट द डोर, कहने का मतलब हुआ कि 50% मेरी वाइफ ही दरवाजे पे खड़ी है, बाकी 50% और कौन है ये पता नहीं। यहां पर इन सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स का यही डिफरेंशिएशन, यही वेरिएशन है। चलिए कुछ और इसी तरह की सेंटेंसेस को लेकर इस कॉन्सेप्ट को और डीपली तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये बैग है। अब वैसे तो ये बैग है नहीं, पॉलिथीन है, पर आपको थोड़ा देर के लिए मान लेना है। अब मान लीजिए कि इस बैग के अंदर में पैसे हैं या कोई दूसरा वस्तु, ये तो हमें पता नहीं, पर यदि मैं ये बोलूं कि इस बैग में पैसे हो सकते हैं तो यहां पर मैं सिर्फ अंदाजा ही तो लगा रहा हूं। तो आप बोल सकते हैं देयर मे बी मनी इन दिस बैग या तो देयर माइट बी मनी इन दिस बैग, या तो आप बोल सकते हैं देयर कुड बी मनी इन दिस बैग। अब आपको यहां पर दो ऐसे सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स हैं जो इस वीडियो में जिक्र करने जा रहा हूं, उस पर आपको कंसंट्रेट होना है। और ये दो मॉडल वर्ब्स हैं मस्ट बी और वुड बी। इसके डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि हम सिर्फ स्पीकिंग ही नहीं करते, यानी हम कई बार राइटिंग क्रियाकलाप भी करते हैं। तो राइटिंग क्रियाकलाप करते वक्त भैया आपको ग्रामर्स के सारे पहलुओं पे ध्यान देना है। और राइटिंग के दौरान में यदि आप ग्रामर्स के धागे बराबर भी मिस्टेक को रिपीट करते हो, फर्स्ट बार की गलती मैं नहीं बोल रहा हूं, रिपीट करते हो तो कहीं ना कहीं आप दोषी हो। तो वहां पर उसी मिस्टेक्स या एरर्स की रिपीटेशन हमसे ना हो, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हमें जानना अति आवश्यक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स मस्ट बी है, इस पे आपको ध्यान देना है कि मस्ट बी का प्रयोग कहां पे करना है। सपोज ये एक थैली है, दादी माँ की थैली जिसमें दवाइयां रखती है। अब इसमें दवाइयां रखती है, यदि मैं ये बोलूं कि इस थैली में पक्का दवाई हो सकता है, क्योंकि भैया मैंने दादी माँ को देखा है कि कई बार वो दवाइयां इसी थैली में रखती, तो मैं यहां पर पक्का का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर है ये अंदाजा ही, पर अंदाजा भी पक्के तौर में किया जा रहा है। तब आप यहां पर सिर्फ मस्ट बी का प्रयोग करें, यानी आप बोल सकते हैं देयर मस्ट बी मेडिसिन इन दिस बैग, देयर मस्ट बी मेडिसिन इन दिस बैग। और यदि आपको मैं ये बोलूं
कि इस बैग में मेडिसिन है और मुझे पता है, मैं ये बोलूं कि इस बैग में दवाई है, सिर्फ मैं इतना ही बोलूं इस बैग में दवाई है और हकीकत में दवाई है, तब आपको इन सारे सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स को ना प्रयोग करके आपको इज का प्रयोग करना है और बोलना है देयर इज मेडिसिन इन दिस बैग। यहां पर इज का प्रयोग करने का मतलब हुआ कि भैया आपने हकीकत को रिवील कर दिया। अब आइए चलते हैं वुड बी पे। अब यहां पर जानते हैं कि वुड बी को कहां पे इस्तेमाल करेंगे। सपोज दादी माँ है जिन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी की बीमारी है, यानी वो कुछ ही समय में अपने वो चीजों को भूल जाते हैं जिन वस्तुओं को अक्सर जहां पे रखते हैं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। हमने ही मोबाइल रखा, पर मुझे आदत है कि मान लो कि मैं टेबल पे मोबाइल रखता हूं, पर मैं भूल गया और मैं अचानक में अपने बेटे को बोलूं कि बंटी मेरा मोबाइल कहां है, और यदि बंटी को यह पता है कि मैं मोबाइल टेबल में ही रखता हूं, तो बंटी यही ना कहेगा कि पापा आपका मोबाइल टेबल में हो सकता है, क्योंकि मैं अक्सर मोबाइल को टेबल में ही रखता हूं। तो यहां पर आप सिचुएशनल मॉडल वर्ब वुड बी का प्रयोग करें। यदि मैं ये बोलूं कि दादी माँ भूल गई है कि दवाइयां कहां रखी, पर मैं जानता हूं कि दादी माँ हमेशा इस पॉलिथीन में दवाई रखती है, और दादी माँ ये पूछे कि बेटा मेरी दवाइयां कहां है, मैं तो जानता हूं कि दवाइयां दादी माँ इसमें रखती, पर वो भूल गई है। तो जब किसी वस्तु को यहीं पे रखा जाता है, इस सिचुएशन को आपको रिपीट करना है या बताना है, तो आप बोल सकते हैं कि ग्रैंडमा योर मेडिसिन वुड बी इन द पॉलिथीन, योर मेडिसिन वुड बी इन द पॉलिथीन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये सारे सिचुएशनल मॉडल वर्ब्स आपके इंग्लिश स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग को और भी इंप्रूव करने में मदद करेगा। मैं आपसे बस इतना ही उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक शेयर करें, ताकि इस तरह की कॉन्सेप्ट और भी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।